Hello everyone, in this video lecture we are going to do 3 questions of our next topic that is issue of debentures at premium for cash. इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार देखा था। पार में क्या होता है, 100 रुपए का अगर डिबेंचर है तो हम मतलब हमने 100 रुपए ही मंगाए हैं, और अगर प्रीमियम है इसका मतलब 100 रुपए के डिबेंचर पे 110 या 120 मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मंगाया है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, जिन बच्चों ने शेयर्स वाला चैप्टर किया है उनको तो अच्छे से समझ में आएगा प्रीमियम क्या है। जिन्होंने नहीं किया है, डायरेक्टली डिबेंचर कर रहे हैं, उनको एंट्रीज मैं बताते जाऊंगी, ध्यान से समझते जाना। देखो, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पेज नंबर 9.77 पर दिए हुए हैं तीनों क्वेश्चन, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम फॉर कैश। ये तीनों क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। निकाल लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 9.77 इन योर बुक, इशू ऑफ डिबेंचर्स वॉल्यूम 2। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7,500 डिबेंचर। 7,500 डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले। प्रीमियम है 35 रुपीज पर डिबेंचर, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 135 रुपए में इशू करा है। सारा की सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ गया है। जितने इशू हुए हैं वो सब्सक्राइब भी हो गए हैं और उनको अलॉटमेंट भी कर दिया है। लमसम वाला एंट्री है। लमसम में 2 ही एंट्री होती है, इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। लमसम मतलब एक साथ पैसा आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले पैसा आ गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब भी लमसम होता है तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ यूज करते हैं, क्योंकि एक ही साथ पैसा आ गया है, अप्लाई भी कर लिया हमने, अलॉट भी कर दिया है। कितना पैसा आया है? टोटल 135 रुपए आए हैं। 7,500 डिबेंचर हैं, उसका 135 रुपए आ गया है। ठीक है, 7,500 इंटू 135 मतलब 10,125,00। ठीक है, 10,12,500 रुपए आ गए। ओके, अब ये जो रुपीज आए हैं इसको हम पहुंचा देंगे डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी प्रीमियम होती है क्वेश्चन के अंदर, प्रीमियम को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। प्रीमियम एक्स्ट्रा इनकम है एक तरह से, जैसे कैपिटल क्रेडिट होती है, प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। प्रीमियम एंड रिजर्व्स, किसी भी प्रकार का प्रीमियम होता है, रिजर्व होता है, वो आपके लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर था तो 7,500 इंटू 100 रुपीज तो कहाँ जाएगा? आपके डिबेंचर में। ठीक है, और बाकी बचे 7,500 इंटू 35 रुपीज कहाँ चला जाएगा? प्रीमियम में। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी आपने मंगाया है वो हो गई आपकी प्रीमियम। तो 2,62,500 रुपीज प्रीमियम हो जाती है। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट साइड आती है बच्चों, है ना। शेयर्स वाले चैप्टर में भी इसी तरह से एंट्री होगी। अगर आप लोगों ने नहीं किया है, पहले पैसा आया, पैसे आए तो उसको हमने कहाँ पहुंचा दिया? डिबेंचर में। जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको हमने कहाँ पहुंचा दिया? प्रीमियम में। टोटल 10,12,500 रुपीज आए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है या कॉल पे है, तो हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम की एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, कॉल पे है या एप्लीकेशन पे है, तो हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे ही एंट्री करनी है, शेयर्स वाले चैप्टर में भी और डिबेंचर वाले चैप्टर में भी। ओके, यहाँ तो लमसम था तो हमें सेकेंड एंट्री में ही करनी पड़ेगी, और हमेशा जो डिबेंचर वाली एंट्री होगी या शेयर कैपिटल वाली एंट्री होगी उसके साथ प्रीमियम होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, नीपा लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम है, मतलब कि 10 रुपए प्रीमियम है। 30% एप्लीकेशन पे मंगाया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, बाकी बचा अलॉटमेंट पे। 30% मतलब 30 रुपए और प्रीमियम कहाँ पे मंगाया हमने? एप्लीकेशन पे। बचा हुआ अमाउंट हम मंगाएंगे अलॉटमेंट पे।
ओके, तो 4 एंट्री इसके अंदर होंगी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की। फर्स्ट एंट्री में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन पे कितने रुपए आएंगे? टोटल 10,000 डिबेंचर हैं इंटू 40 रुपए। 30% तो फेस वैल्यू मतलब 30 रुपए और 10 रुपए प्रीमियम, टोटल 40 रुपए। 4 लाख रुपए आए। अब जो एप्लीकेशन पे पैसे आए उसको हम कहां पहुंचा देंगे? टू कितना परसेंट डिबेंचर है, परसेंटेज नहीं दे रखा तो डायरेक्टली डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही है तो एप्लीकेशन वाली एंट्री में ही हम प्रीमियम को लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, प्रीमियम कितना है? 10 रुपए, मतलब 1,00,000। 10,000 डिबेंचर का 10,000 इंटू 10 रुपए और 10,000 इंटू 30 रुपए आ जाएगा डिबेंचर के अंदर, मतलब 3 लाख, टोटल 4 लाख। ठीक है, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट कितना रुपए? बैलेंस, बैलेंस मतलब बचा हुआ। बचा हुआ 30 रुपए हम मंगा चुके हैं तो बचा है 70 रुपए। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 70 इंटू 10,000 मतलब 7 लाख रुपए ड्यू किया और रिसीव भी कर लो। ठीक है, फोर्थ एंट्री में रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और बोलिए, कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट कैसे बनता है? कैश अकाउंट हमने बैंक यूज किया है तो बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जहां जहां बैंक लिखा है ना, वो हमने 11th क्लास में लेजर बनाया ना, बस वैसे ही देखो बैंक लिखा है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, लिखेंगे अपोजिट थिंग टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, जिस एंट्री में बैंक लिखा है उस एंट्री का ही अकाउंट में मेंशन करते हैं। इस एंट्री में बैंक लिखा था, अपोजिट में लिखा था टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट में लिखा था तो एंट्री हमने डेबिट साइड की है। अब बैंक लिखा है फोर्थ एंट्री में, फोर्थ एंट्री में बैंक लिखा है डेबिट साइड, अगेन डेबिट साइड एंट्री होगी टू डिबेंचर अलॉटमेंट 7 लाख रुपए। ठीक है, दो ही एंट्री में बैंक लिखा था। अब इनका बैलेंस सीडी कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी 7 और 4 11 लाख। ये हो गया हमारा अकाउंट कंप्लीट, वेरी इजी। और इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। आप लोगों ने 11th में अकाउंट बनाना सीखे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बना रहे हैं, जिस साइड बैंक लिखा है एंट्री उसी साइड होगी, लिखेंगे अपोजिट थिंग। ओके, now moving towards last question of this video lecture, that is question number 7th। 7th क्वेश्चन में 5,000 डिबेंचर इशू करे हैं 8% वाले, 100 रुपए का डिबेंचर है, प्रीमियम है 5%। 5% मतलब 5 रुपए। 10 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया है, 20 रुपए प्लस प्रीमियम अलॉटमेंट पे, बचा हुआ फाइनल कॉल पे। सबसे पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए आए? डिबेंचर है 5,000, 5,000 इंटू 10 रुपए मतलब कि 50,000 रुपए आए। इस 50,000 को हमें कहां पहुंचाना है? डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? 5,000 डिबेंचर इंटू 20 रुपए, 5,000 इंटू 20 रुपए तो डिबेंचर में लिख दो, मतलब 1 लाख रुपए, और 5,000 डिबेंचर इंटू 5 रुपए प्रीमियम में लिख दो, मतलब 25,000, टोटल 1,25,000 आपने मंगाए।
क्वेश्चन में लिखा है पूरे पैसे आ गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,25,000 पूरे रुपए आ गए हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने रुपए मंगाएंगे? बैलेंस, बैलेंस मतलब बचा हुआ। 10 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा लिया, 20 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा लिया, 30 हो गया, बचा 70 रुपए। 5,000 डिबेंचर इंटू 70 रुपए मतलब 3,50,000 मंगाएंगे। पूरा पैसा आ गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,50,000। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये तीनों क्वेश्चन ओवर हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम शेयर्स वाले चैप्टर जैसी एंट्रीज है। अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ शेयर्स की जगह हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डिबेंचर वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।